जो ऐसी गंदी बातें अपनी जुबान पर ला रही हो। क्या सोए सुहाग अभिमानी, क्या सोए सुहाग अभिमानी, निकट महाभय तू न डरानी, निकट महाभय तू न डरानी। चर्चा सुनी मैं एक ही आजू, चर्चा सुनी मैं एक ही आजू, राजा ही देत राम को राजू, राजा ही देत राम को राजू। बहुत अच्छी बात है। भूत विदेश सोच नहीं तुम्हारी, भूत विदेश सोच नहीं तुम्हारी, जानत है बस राजा हमारे, जानत है बस राजा हमारे। क्या सोए सुहाग अभिमानी, क्या सोए सुहाग अभिमानी, निकट महाभय तू न डरानी, निकट महाभय तू न डरानी। रानी जी, कल सबको बुलाकर राजा ने उनसे राय ली, जिसमें उस राम को राजा बनने का निश्चय किया गया। और ये बात तो इतनी जल्दी उन्होंने निश्चित कर ली जैसे चट रोटी और पट दाल। आ बेटे, अब राज संभाल। कोई बात नहीं मंत्रा, ये तो अच्छी खबर है। अब रानी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर कौशल्या का बेटा राज संभालेगा तो तुम तो बनोगी कौशल्या की दासी। रानी, कौशल्या की दासी। तुम तो अब बर्बाद हो रही हो, और मेरे बेचारे भरत लल्ला की तो किस्मत ही फूट गई है, क्योंकि अब इस अयोध्या की सारी संपत्ति उस राम के पास जा चुकी है। एक बेटा तो राज करेगा और तुम्हारा बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा। इसे कहते हैं दुरंगी चाल मेरी भोली रानी, कुछ तो समझो। तुम सबको पसंद करवा दो मेरे से। चल हट मंत्रा। नहीं रानी। क्या ये छोटी सी बात थी? तेरा तो सत्यानाश हो। तुझे तो चाहिए था कि तू उछलती कूदती आती, खुश होकर आती, और ये खुशी की बात मुझे हंसकर बताती। मैं तुझे मुंह मांगा इनाम देती। ऐसे इनाम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है रानी, जिससे मेरी भोली रानी बर्बाद हो जाए। अरे दुष्टा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। यदि राम को राज्य मिलेगा तो तेरा क्या जाता है? तू यहां से चली जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। नहीं रानी, कुछ तो अकल से काम करो। मेरे लिए तो मेरे राम और मेरे भरत दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही मेरे पुत्र हैं। हरी मंद चेरी तू बदमाती, हरी मंद चेरी तू मत
संभाल कुबुद्धि कु जाती, बोल संभाल कुबुद्धि कु जाती। सत्य कहो तो ही किसने खाई, सत्य कहो तो ही किसने खाई, जो इतनी घबराती आई, जो इतनी घबराती आई। जेठे राम लघु सब भाता, जेठे राम लघु सब भ्राता, उनको तिलक उचित कहा जाता, उनको तिलक उचित कहा जाता। ए दुष्टा, तू चुप हो जा। तेरी इस प्रकार की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाण समान बचन लागे तोरे, बाण समान बचन लागे तोरे, सन्मुख से हट जा दुर्बचनी, सन्मुख से हट जा दुर्बचनी, राम भरत से है प्रिय मोरे, बाण समान बचन लागे तोरे, बाण समान बचन लागे तोरे। बचन कठोर जो तू फिर बोली, बचन कठोर जो फिर तू बोली, प्राण में लूंगी एक क्षण में तोरे, बाण समान बचन लागे तोरे, बाण समान बचन लागे तोरे। राम ही छोड़ कुशल के ही आजू, राम ही छोड़ कुशल के ही आजू, जाय नरेश के ही युवराजू, जाय नरेश के ही युवराजू, रहे प्रथम दिन सो अब बीते, रहे प्रथम दिन सो अब बीते, समय पार पुहोना परीते, समय पार पुहोना परीते। चेरी बड़ पापिन क्या बोले, चेरी बड़ पापिन काटू जीभ में आज तोरी सापिन।
प्यारे राम भरत से मोहे, प्यारे राम भरत से मोहे, उनको तिलक छोप कस तोरे, उनको तिलक छोप कस तोरे। ना जाने तुझे क्या परेशानी है मंथरा। राम और भरत मेरे लिए एक समान है, दोनों ही मेरे प्यारे हैं। कोई निर्भय होवे हमें क्या हानि, कोई निर्भय होवे हमें क्या हानि, तेरी छाड़ी नहीं होवे ही रानी, तेरी छाड़ी नहीं होवे हु रानी। जलने योग स्वभाव हमारा, जलने योग स्वभाव हमारा, अनफल देखी न जाए तुम्हारी, अनफल देखी न जाए तुम्हारी। हो जा चुप दुष्टा दासी, हो जा चुप दुष्टा दासी, क्या मुझको ज्ञान सिखाती है, क्या मुझको ज्ञान सिखाती है। और घर में ही फूट कराने को क्या उल्टा पाठ पढ़ाती है, और घर में ही फूट कराने को क्या उल्टा पाठ पढ़ाती है। बहुत सुंदर। सच है काने कुबड़े सभी, सच है काने कुबड़े सभी, अति कुटिल कुचाली होते हैं, अति कुटिल कुचाली होते हैं। और अपने स्वभाव से वो तो हमेशा बीज कलह का बोते हैं, और अपने स्वभाव से वो तो हमेशा बीज कलह का बोते हैं। बहुत सुंदर। रघुवंशी महाराजाओं का, हे मंथरा, रघुवंशी महाराजाओं का यह नियम सदा से आता है, यह नियम सदा से आता है। युवराज बड़ा सुख बनता है, लघु सदैव लघु भ्राता है, सेवक सदैव लघु भ्राता है। नहीं महारानी नहीं, कुछ तो समझो। हे महारानी करके कपट, हे महारानी करके कपट, महाराज ने जाल रचाया है, महाराज ने जाल रचाया
इसीलिए देखो ननिहाल पठाया है। बहुत सुंदर। भरत लाल को इसीलिए देखो ननिहाल पठाया है। कौशल्या सौत तुम्हारी है, हे मेरी भोली रानी। कौशल्या सौत तुम्हारी है, तुमको नीचा दिखलाएगी, तुमको नीचा दिखलाएगी। मिलते ही सुत को सिंहासन आँखों में भी नचाएगी। हे रानी कुछ तो समझो, अब तो मेरी बात समझो मेरी भोली रानी। सब काम निकल जाएगा तब, हे मेरी रानी, सब काम निकल जाएगा जब, तब दुख तुमको सहना होगा, तब दुख तुमको सहना होगा। और तुम तो माँ बेटे को ही तब दास बन कर रहना होगा। दोनों माँ बेटे को तब दास बन कर रहना होगा। मेरी बात समझो मेरी रानी, अभी भी समय है। यदि ये पहर निकल गया तो उसके बाद कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा मेरी बात का। हे मेरी भोली रानी कुछ तो समझो। चुप हो जा मंथरा, चुप हो जा। नहीं मुझे रानी। ना मालूम था कि तेरे मन में इतना जहर है। नहीं रानी, मेरा जहर तुझे तो राम को राज्य मिलने पर बहुत खुशी होनी चाहिए थी। लगता है देव ने तेरी मति हर ली है। दुष्टा, क्या तू हमारे घर में फिट कराना चाहती है? खबरदार, जो ऐसी बात तूने दोबारा अपनी जुबान से निकाली तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। नहीं रानी, नहीं। रानी जी सीन को और गाने को कुछ भी कहो, ये होता है। आप तो महारानी हैं, परंतु आपको ज्यादा तेज बढ़ाते तो आगे पीछे का कुछ भी ख्याल नहीं। ज्यादा तेज करते तो कई बार उनका जैसे उठाते हैं, आज की रात तो गुजरने दो, उससे ऊपर धमाड़ दबाड़ आता है। सुबह होते ही पता चल जाएगा कि क्या खेल खेला जा रहा है। हे मेरी भोली रानी, बाद में तुम हाथ ही मलती रह जाओगी। इसलिए अभी मेरे भरत लल्ले के वास्ते तुम ही कुछ कर सकती हो, ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। क्षमा करो भाई भूल हमारी, क्षमा करो भाई भूल हमारी। अनभल देखी न जाए तुम्हारी, अनभल देखी न जाए तुम्हारी। क्षमा करो भाई भूल हमारी,
देखत स्वपन भयंकर भारी, देखत स्वपन भयंकर भारी, ना जानू क्या होत प्यारी, ना जाने क्या होत प्यारी। रामचंद्र जे पावहि राजू, रामचंद्र जे पावहि राजू, सत्य कहो मोर क्या अकाजू, सत्य कहो मोर क्या अकाजू। क्या पूछे सखी अजहु न जाने, क्या पूछे सखी अजहि न जाने, हित अनहित पशु भी पहचाने, हित अनहित पशु भी पहचाने, नाना के घर भरत पठाए, नाना के घर भरत पठाए, पीछे काज किए मन चाहे, पीछे काज किए मन चाहे। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मंथरा का कहना भी सही है। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरा पुत्र भरत तो उम्र भर दास बनकर रह जाएगा। भला हो इस मंथरा का जिसने मुझे उचित समय पर यह बात समझाई, वरना कुछ ही पलों में तो मेरा संसार नष्ट हो जाता। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी, चाहे पृथ्वी उलट जाए, सूर्य पश्चिम दिशा से उगे, मगर मैं इस राज को अपने पुत्र भरत को दिलाकर रहूंगी। किंतु कैसे? महाराज को समझाऊंगी। यह बात भी मुझे मंत्रा से ही पूछनी चाहिए। रानी जी, जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मेरी कुछ सखियों ने मुझे कुछ युक्ति सुझाई, और जब मैंने उस पर मंथन किया। क्या मंथन किया मंत्रा? जल्दी बताओ। महारानी जी, आपको याद होगा कि महाराज ने कभी आपको 2 वचन देने का वादा किया था। आज तुम उन वचनों को महाराज से मांग लो। सही कहा। एक वचन से मेरे भरत लल्ले को इस अयोध्या का राज, और दूसरे वर्ष से उस राम को 14 वर्ष का वनवास। वाह मंथरा वाह, क्या बात बताई है। तुमने मुझे ठीक समय पर याद दिलाया। अब मैं कोप भवन जाती हूँ और अपना तिलक चरित्र दिखलाकर महाराज दशरथ को विवश करती हूँ कि वो मेरी बातों को माने और मेरे पुत्र भरत को यह राज्य दिलाए। मंत्रा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अब ये
माला देती हूँ। ये तुम्हारा इनाम है मंथरा। रानी जी, ये उपहार तो मैं आपसे तभी स्वीकार करूंगी जब मेरे भरत लल्ले को इस अयोध्या का राज मिल जाएगा। कोई नहीं मंथरा, तब तो 4 और ले लेना। जाओ। धन्यवाद मेरी रानी, प्रणाम। बहुत सुंदर।